हम लोग बात रखी, हम लोगों ने सरकार को कहा भी कि जितना भी स्कूल ड्रेस है हम लोग बनाने में सक्षम है। हमारे बिहार के बुनकर इसको तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। हम लोगों ने सैंपल भी इसका लाया था, तैयार करवाया था। और ये होने से, अगर स्कूल का ड्रेस यहाँ होने से यहाँ के दो फायदे होते। एक तो यह था कि बिहार के बुनकरों को मतलब इसका रोज़गार मिलता। दूसरा सबसे बड़ा, आर्थिक स्थिति जो बिहार का पैसा बाहर जाता है वो बिहार में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि ये काम तो झारखंड के सरकार को चाहिए था, लेकिन वहाँ जिस तरह से बुनकरों को मतलब कि एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन का कि वहाँ के बुनकरों को भी रोज़गार दें और वहाँ के लोगों को आर्थिक स्थिति को सही करें। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिस्कोटेक के ऑफिस में पटना में। और जैसा कि आज यहाँ पे बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव का आज यहाँ पे एक बैठक हुई, जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है वो लगातार होती रहती है कि कैसे इस हैंडलूम का जो विस्तार किया जाए पूरे बिहार में, जो रोजगार कहीं न कहीं दब गया हैंडलूम का उसको बढ़ाया जाए, उसको लेकर लगातार यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग होते रहती है। तमाम यहाँ पे जो भी इस मीटिंग के, जो भी इस हैंडलूम के बिस्कोटेक के जितने भी मेंबर हैं, तमाम लोग इसमें बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी जो अध्यक्ष हैं नकीब अंसारी साहब, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो चेयरमैन हैं मोहम्मद नकीब अंसारी साहब, जो इसके चेयरमैन हैं बिस्कोटेक के, उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पे एक बैठक हुई और बैठक में कई मुद्दों पर यहाँ पे बातें हुई। तमाम इस बोर्ड के जितने मेंबर हैं तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। उसमें बातें जो निकल कर सामने आई है, चेयरमैन जो नकीब अंसारी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इस बार सरकार से इन लोग की एक मांग है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म का जो टेंडर होता है, जो सरकार जो यूनिफॉर्म के लिए जो निकाला टेंडर, वो बिहार हैंडलूम कोऑपरेटिव को दिया जाए, यानी बिस्कोटेक के अंडर से वो काम किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, बिहार में रोजगार मिल सके। उसको लेकर इन्होंने सरकार से बातें कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि लगातार हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए सतरंगी चादर है या इस आपको हॉस्पिटल में चादर है, ये तमाम योजनाएं चल रही है और भी कई तरह की योजनाएं का हम लोग विस्तार करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि झारखंड को भी अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी योजनाएं है झारखंड में भी जितने भी हैंडलूम के वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उन लोग तक भी ये पहुंचाया जाए। झारखंड को लेकर भी इन्होंने कई बातें, अहम बातें कही कि झारखंड में भी हम लोग इसको विस्तार करने जा रहे हैं और बिहार में भी लगातार सरकार से यह अपील करेंगे। वो नई सरकार बनने वाली है, मंत्रिमंडल जब बन जाती है तो सरकार से यही इन लोग का मांग रहे हैं कि इसको हैंडलूम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और हैंडलूम के जो भी कार्य रुके हुए हैं और जो भी 20% इन लोग को मिलता था डिबेट, वो भी मिले। तमाम बातें इन्होंने कही और बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ पे जितने भी बिस्कोटेक के जो मेंबर हैं और जितने भी इसमें लोग हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें कही और इसकी अध्यक्षता जनाब जो नकीब अंसारी साहब हैं, जो बिस्कोटेक के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी क्या कह रहे हैं हम आपको सुन। आज यहाँ जनरल बोर्ड की बैठक हुई जिसमें काफ़ी लोग अपने मतलब विचार रखा। हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उससे मैं आपको अवगत करा देता हूं। अभी एक बहुत वाइटल एजेंडा लिया गया है, क्योंकि ये संस्था जो है बिहार और झारखंड की मुख्य संस्था हैंडलूम, शीर्ष हैंडलूम के ये जो क्षेत्र है, हैंडलूम का जो सेक्टर है, उसमें ये संस्था शीर्ष संस्था है और इसी के अंदर झारखंड भी आता है। तो सब लोगों का, हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों का एक एजेंडा लाने का हुआ कि झारखंड में भी अब बुनकरों को जिस तरह से बिहार में हम लोग रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह झारखंड के बुनकरों को भी लाभान्वित किया जाए और सतरंगी चादर या और जो भी स्कीमें हैं वो झारखंड में भी वहाँ के बुनकरों से कपड़ा तैयार कराकर उनके विपणन कराकर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने का निर्णय लिया गया। ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये काम तो झारखंड के सरकार को चाहिए था, लेकिन वहाँ जिस तरह से बुनकरों को मतलब कि एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन का कि वहाँ के बुनकरों को भी रोज़गार दें और वहाँ के लोगों को आर्थिक स्थिति को सही करें। कितने बुनकर हैं? झारखंड बुनकर के वहाँ 93 सोसाइटियाँ, समितियाँ हैं,
वहाँ एक समिति है जिसका नाम है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। तो वहाँ 94 मतलब समितियां हैं और हर समिति के अंदर लगभग 90 से 100 मेंबर होते हैं। तो झारखंड का जो मुख्य क्षेत्र है, खास के वो मतलब संथाल परगना का क्षेत्र है, चाहे वो मतलब कि दुमका का क्षेत्र हो, चाहे इधर डाल्टेन का क्षेत्र, इसमें काफ़ी बनकर बाहुबल क्षेत्र है। और यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को काम रोज़गार दिया जा सके। एक अहम बैठक है। दूसरी एक अहम बैठक हुई कि जिस संस्था पर लगातार लोग झूठा बेबुनियाद जो गैर बुनकर लोग हैं, वो लोग मतलब कि ज़मीन को कब्जा करने के लिए हर तरह का संभव अपना बल दल प्रयोग कर रहे हैं, उससे इस संस्था को बचाने के लिए हम लोग फिर एक वचनबद्ध है और हम लोग इस पर पूरा एक कायम है कि हर तरह के हम लोग जो उन लोगों के द्वारा झूठा परिवारवाद दिया जा रहा है उसके खिलाफ होके हम लोग अपने बात को मजबूती से रखें। नई सरकार भी गठन हो गई है, बुनकरों के लिए क्या? नई सरकार की अभी गठन कल होने जा रही है और ये जो एनडीए की सरकार है उसमें हम लोग की शुभकामनाएं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोबारा फिर चुन के आए और उनके सेहत के लिए भी हम शुभकामनाएं हम देते हैं। हम मनोकामना करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो बिहार को जिस तरह चला रहे हैं उनके अंदर किसी तरह का माइनॉरिटी हो चाहे कोई हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं है और आगे भी हम बुनकर उम्मीद करता है कि वो इसी तरह से इस संस्था को सहयोग करते रहेंगे। बिहार के बुनकरों के लिए कोई कुछ आज बैठक में बातचीत हुई? नहीं, अभी तो आज उन लोगों का कैबिनेट का था, इस तरह कोई अभी तो इन लोग तो जब विभाग बटेगा और उसके बाद जो हैंडलूम मिनिस्टर आएंगे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर आएंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ उम्मीद है कि बैठक होगी। आप लोग क्या बैठक में बिहार के बुनकरों के लिए कुछ बातें हुई आपके यहाँ जो बैठक हुई? हमारे बुनकरों के लिए आज बिहार की बैठक हुई कि किस तरह से इन लोगों को जिस तरह जीविका को के माध्यम से काम लोग अभी मिल रहा, तो जीविका से हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीविका के माध्यम से भी हम लोग काम अपना शुरू कर रहे हैं, जिससे जीविका को लगातार बढ़ावा दे रही है लेकिन बुनकरों को कहीं न कहीं पिछवा जा रहे हैं। ये एक्चुअली सरकार में थोड़ा सा ये हो गया कि पहले कपड़ा का जो क्षेत्र था वो सिर्फ हैंडलूम बिहार स्टेट हैंडलूम के माध्यम से या रीजनल के माध्यम से होता था, लेकिन अभी सरकार ने अपनी योजना को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और वो जीविका के माध्यम से ही कपड़ा का काम कर रहा है। अभी जैसे कल के पेपर में निकला है कि स्कूल ड्रेस मतलब कि 25 लाख स्कूल ड्रेस चाहिए, तो वो अगर इस संस्था के जरिया होता तो डेफिनेटली था कि यहाँ के बुनकरों को डायरेक्ट लाभ मिलता। अब वो जीविका के द्वारा टेंडर निकाला गया और टेंडर में कोई बाहर के व्यक्ति लोग गैर बिहारी लोग उसमें कम्पीट करके उसको काम कर रहे हैं। इससे पहले भी स्कूल के ड्रेस के लिए आप लोगों ने बात रखी? हम लोग बात रखी, हम लोग ने सरकार को कहा हुआ कि जितना भी स्कूल ड्रेस है हम लोग बनाने में सक्षम है। हमारे बिहार के बुनकर इसको तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। हम लोगों ने सैंपल भी इसका लाया था, तैयार करवाया था और ये होने से अगर स्कूल का ड्रेस यहाँ होने से यहाँ के दो फायदे होते। एक तो यहाँ था कि बिहार के बुनकरों को मतलब इसका रोजगार मिलता, दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति जो बिहार का पैसा बाहर जाता है वो बिहार में ही रुकता ताकि बिहार की भी स्थिति काफ़ी अच्छी होती। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता, 200, 300, 400 करोड़ का होता है। तो हम लोग तो चाह रहे थे कि कम से कम नहीं पूरा नहीं तो 50% भी, हमने जीविका के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात भी की कि आप हमको 50%, 40% ही कम से कम दीजिए ताकि यहाँ के जो बुनकरों को जीवित रखा जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से या और सरकार के कि बुनकरों के रोजगार के लिए सरकार कोई पहल ज़रूर करेगी और करना भी चाहिए क्योंकि इनको जीवित रखने के लिए हम सभी का दायित्व बनता है इस पर। मेरा मोहम्मद तौहीद अंसारी और मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ और हर वर्ष नवंबर महीने में सहकारिता वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी 14 से 20 नवंबर तक ये आयोजन पूरे भारत में चल रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन में आज सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया है। सहकारिता सप्ताह का विभाग जो था पहले कृषि से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो स्वतंत्र एक मंत्रालय बन गया है जिसके मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार से काम शुरू किए हैं। हम इसके आभारी हैं। हैंडलूम सहकारिता से जुड़ा हुआ है, तो हैंडलूम में भी मंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों को कार्यशील पूंजी दिया जाए और जो
उसको हम लोग को 20% रिबेट मिलता था, वो रिबेट बुनकरों को दे दिया जाए और हैंडलूम बोर्ड को गठन कर दिया जाए। ये बुनकर हित में होगा और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार हस्तकरघा विभाग से ही मिलता है और ये पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, इससे किसी प्रदूषण नहीं होता है। कहने का हैंडलूम के लिए तो बढ़ावा लगातार मिलती है, लेकिन पिछड़ा कहाँ गए हैं आप लोग? पिछड़ा गए हैं कि वो सरकार ने ही सुविधाएं रोक ली। सरकार इसमें सरकार नहीं, जैसे कि हम लोग को 20% खादी वाले को मिलता है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। तमाम बातों को लेकर आप मंत्रीगण से मिले? मंत्रीगण से भी मिले भी, हम लिख भी रहे हैं। अब फिर गठन होने जा रहा है मंत्रालय का, तो फिर हम जा कर के बताएंगे, सारी स्थिति को रखेंगे। क्या निर्णय लिया गया? आज बैठक में निर्णय है कि जो भी सरकार का गठन होने वाला है, नई सरकार में जो मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री, सब लोग जाकर उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। और माननीय नीतीश साहब तो हम लोगों को बहुत बड़ा काम दे दिया। वो जो हॉस्पिटल वाला चादर है, इसे जीवित है, लेकिन 20% रिबेट जो मिलता था खादी की तरह हम लोगों को भी दिया जाए, वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था जी, पहले हम इधर बंद हुआ है। कब से बंद हुआ? तो ये सरकार करीब विगत नई सरकार जो है उसके बाद ही से हुआ जी। ये सरकार 10-15 बरस से बंद है। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर